जोहार आप सभी दर्शकों का। आप सभी को मालूम है कि 15 नवंबर 2 दिन के बाद आने वाला है और बिरसा की 150वीं जयंती मनने वाली है और साथ ही साथ इस देश का 25वां साल बनने वाला रजत जयंती और साथ में साथ 150वीं बिरसा जयंती मनने वाली है। लेकिन एक चीज़ हमें समझना होगा कि 150 साल इस बार पूरे हो रहे हैं, लेकिन क्या उनकी भूमिका रही पूरे इस झारखंड राज्य से लेकर देश विदेशों तक उन्हें सब कोई जानता है, मानता है, धरती पुत्र, बहुत तरह के उनको स्लोगन देते हैं लोग रिस्पेक्टफुली। लेकिन ये भी समझना होगा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, अब क्या है, सरकार क्या कर रही है, और उनके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि बिरसा ने लोगों को इंस्पायर कैसे किया, लोग क्यों मानते हैं, आज एक भगवान का दर्जा उन्हें क्यों मिला। उन पे हम चर्चा करने के लिए, तमाम इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेनचंग डुंगडुंग जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जोहार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बिरसा के बारे में लोगों को कुछ बताइए। सबसे पहले तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को हम नमन करते हैं कि हम भी अगर आज काम कर रहे हैं तो उनसे इंस्पायर होके ही कर रहे हैं कि हर समय मैं उनका नाम लेता हूँ। तो वो एक बड़े शख्स हैं। जहाँ तक उनके बारे जानकारी की बात है, उनके पृष्ठभूमि की बात है, देखिए उनका जो अपना निजी जीवन था उसमें कई चीज़ हैं जो अभी भी एक तरह से अननोन आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी जन्म तिथि को लेकर आज भी भ्रम की स्थिति ही है ना। कोई बोलते हैं 15 नवंबर, कोई कहते हैं 3 जनवरी, 3 जून इनफैक्ट। उसके बाद में कोई कहते हैं ये चूंकि 15 नवंबर जो है वो सोमवार का दिन पड़ रहा है, 1875 को देखा जाए तो उनका अगर नाम बिरसा पड़ा तो सोमवार के दिन तो सोमरा पड़ना चाहिए था, उस हिसाब से कुछ और होना चाहिए था। तो एक तो तिथि को लेकर, दूसरा जो है कि वर्ष को भी लेकर, उसको भी लेकर कंफ्यूजन है। कहीं पे लिखा है जैसे जर्मन मिशन का दस्तावेज बता रहा है उनको 1872, अच्छा, लेकिन अभी लार्जली 1875 को ही मान के लोग चल रहे हैं। इस टाइप का कंफ्यूजन चल रहा है। और फिर उनका जन्म स्थान को लेकर हम लोग गए थे, हम इसी मुद्दे को जानना चाहते हैं। अभी इसमें क्लेरिफाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है, ये हम नहीं कहते हैं और इसका प्रमाण भी अभी लिखित हमारे पास नहीं है। ये मौखिक तौर पे लोगों का कहना है, हमने रिपोर्टिंग करने गया था, इसलिए उसी विषय में, इसलिए हम अभी तक वीडियो नहीं डाले हैं, हम जानकारी ले रहे हैं कि भाई साहित्यकार हैं, लेखक हैं, सब जगह ये जाते हैं, जानते हैं, बस हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या है मामला। एक्चुअली उसमें 3 लोग, एक तो आपका कुमार सुरेश सिंह, फिर होपमैन, जेबी होपमैन, फादर जेबी होपमैन, और बिरसा मुंडा पर जो सबसे पहले जो लिखी हैं वो ये 3 लोग जो है ये बताते हैं कि वो कहते हैं कि वो चलकत के थे। गांव के लोग कह रहे हैं वो बम्बा के, बम्बा में जन्म लिया। हाँ, बम्बा में थे, जन्म लिया। फिर अभी देश में अगर बोलेंगे तो उलीहातू उनका जन्म, तो वो ये चलते रहेगा जब तक कि कोई एक उलीहातू तो चलिए उनका पैतृक आवास है, लोग हाथू मुंडा है ही वहाँ के। लेकिन जो चलकत जो उनके मामा है, और उससे पहले जो ये बहम्बे, हाँ बहम्बे जो हम गए थे, तो बहम्बा, तो हम गए थे तो वहाँ के जो प्रधान थे और मुंडा पहाड़ थे, उनका कहना था कि यहीं पे इनका जन्म हुआ था। बहुत पानी आ रही थी और उस समय तो ऐसा कोई साधन उधन था नहीं, लोग अपना काम करते करते जो भी चलते, किसी को पता भी नहीं होता था कब क्या हो जाए, नहीं हो जाए, कोई डॉक्टर का तो व्यवस्था था नहीं। उन लोगों का कहना है, ये हम नहीं, ना ही मेरा चैनल, ना ही मेरा ब्लॉग ये बोल रहा है, वहाँ के लोगों का कहना है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर जब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो क्या कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए बोलने के पीछे। इसमें देखिए लोग तो बोल रहे हैं उसके बाद, लेकिन यह बात अगर आप करेंगे, मैं जैसे पिछला महीना गया था उलीहातू, तो जब मैं मीटिंग किया ग्राम सभा के साथ और बात कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि आप मत बोलिए कि वो बाहम्मा के हैं या यहाँ उलीहातू, क्योंकि उनको डर इस बात का है कि हो सकता है सरकार उसको जो है कि विकसित करेगा, इसको छोड़ देगा। ये भी एक मसला उनके अंदर। मैंने कहा कि ये उनका पैतृक गांव है तो निश्चित तौर पर इसको सरकार ऐसे नहीं करेगी, लेकिन हम लोग सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस तरह के विवाद अगर चल रहे हैं तो ये रहा उनका। उसके बाद जब बचपन की आप बात करेंगे तो बचपन में कहा जाता है कि वो बांसुरी बजाते थे। फिर आम बच्चा जो आदिवासी बच्चा गाय बैल चराता, भेड़ चराते थे, वो ऐसा लोग कहते हैं। कभी कभी
वो शरारती भी हुआ करते थे, और चूंकि गरीबी तो थी ही उनके, इसलिए फिर वो मामा घर चले गए थे। और मामा घर से ही उनकी पढ़ाई शुरुआत हुई, और 2 साल वहाँ पढ़े। फिर जो है कि वहाँ जर्मन मिशन का स्कूल था, चाईबासा में। चाईबासा नहीं, यहीं पर आपका आपका इसके बगल में आपका जैसे एक जर्मन मिशन का पहला स्कूल था, वहाँ पर वो थोड़ा पढ़े, मतलब प्राथमिक शिक्षा वहाँ से हासिल की। उसके बाद वो चले गए वहाँ मध्य विद्यालय आपका चाईबासा। और चाईबासा गए तो आप सोचिए कि यहाँ से चल कर गए, चलकत से चलते नहीं, बम्बा से चल कर गए, तो उनका जो है कि पैर में छाली पड़ गए। 3 लोग गए थे, उनके पिताजी के और 2 और बच्चे थे, उनके भी पिताजी लोग गए थे। तो वहाँ का जो जर्मन पादरी थे, उन्होंने कहा कि एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि समय खत्म हो गया था। अब यहाँ से गए होंगे चाईबासा तो कितना टाइम लगा होगा, लेकिन फिर चूंकि बिरसा का पैर में जो है कि ये छाला पड़ गया था, इसलिए फिर उनके पिताजी ने रिक्वेस्ट किया, और उनके पिताजी प्रचारक भी थे, इसकी वजह से भी शायद उनको सुना गया। प्रचारक थे? हाँ, ईसाई धर्म के प्रचारक वो बन चुके थे तब तक। तो कोई लोगों का तो मानना है कि उनके फैमिली तो ये सब थे। नहीं, उनके सबसे पहले जो ईसाई धर्म स्वीकार किया था उनके बड़े पिताजी किए थे। फिर इनके पिताजी, फिर वो मतलब वो बिरसा के पैदा होने से पहले। लेकिन ये तो काफी विवादित तो नहीं, विवादित नहीं, वो लिखा हुआ है, डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह का पिता पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद में वो प्रचारक थे, फिर उनकी वजह से सुना गया होगा, फिर उनका एडमिशन हो गया। फिर वहाँ पे लगभग 5 साल के आसपास रहे, और वो जो मिशन स्कूल में थे, वो उसी टाइम में उनका वो जो फॉर्मेशन स्टेज था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और उन दिनों कैसे सीखा, क्योंकि उन दिनों सरदारी आंदोलन चल रहा था। और चाईबासा केस लड़ने के लिए लोग जाते थे उस समय, वो भी सुनने के लिए जाते थे सर, जाते थे। और उस समय में उनको समझ में आया कि उनके लोगों के साथ काफी अन्याय हो रहा है, और अन्याय हो रहा है तो उनको जो है कि कैसे लड़ना है, क्या करना है। और उसी के बीच में क्या होता है कि ईसाई मिशनरी जो भी थे, वो शायद उनको सरदारी लोगों को जो है कहते हैं कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। तो इसको लेके बिरसा को काफी अंदर से दुख पहुंचता है। हालांकि एक भाषण में जब प्रवचन दे रहे थे वहाँ पादरी, तब उन्होंने वो कहा था कि बाकी लोगों को, जिस उसमें बिरसा भी थे, तो उनको बोल रहे थे कि अगर आप इसी धर्म में आप लोग रहेंगे तो आपके लिए हम लोग जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, और आपका जमीन जो भी जमींदारों ने लिया है, साहूकारों ने कब्जा किया, उसको हम लोग वापस कराएंगे। ये पादरी का कहना था। बिरसा के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए, जिसमें वो भी शामिल, धरती बिरसा भी वहाँ उसमें मौजूद थे। तो उनको उम्मीद था। लेकिन जैसे ही बाद में यही लोग कहते हैं कि ये सरदार लोग जो है कि सरदारी लोग, सरदार किसको कहा जाता है, सरदार आंदोलन लंबा चला आपका 1858 से लेकर आपका 1895 तक चला, है ना। तो इसी से मतलब धरती आबा बिरसा मुंडा को अगर कोई आंदोलन ने इंस्पायर किया था तो यही सरदारी आंदोलन ने इंस्पायर किया था, और इसी से जो है कि इंस्पायर हुए थे। और उसी टाइम में उनको लगता है कि ये लोग जो है, मतलब कहते हैं कि ये जो सरदार लोग जो है, ये लोग धोखेबाज है। अच्छा, सरदार किसको कह रहे हैं? वही तो मुंडा लोग भी ही थे, जो गांव के जो थे ना, खासकर हाथू मुंडा वगैरह थे ना, उनके नेतृत्व में वो लड़ाई चल रहा था। उनको सरदार उन दिनों कहा जाता था, क्योंकि भूमिज सरदार, भूमिज लोग लड़ाई लेते, उनको भी सरदार कहा जाता था। तो इन लोगों को जो कहते थे उसको कहा जाता विलेज हेड। उसका मतलब वही है, उसको ग्राम प्रधान वगैरह भी अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, तो उन्हीं को जो है कि कहा गया कि ये लोग जो है कि धोखेबाजी हैं। तब ये धरती आबा बिरसा मुंडा को काफी क्षति पहुंचा उन अंदर से। तब जो है कि वो जर्मन मिशन वो छोड़ देते हैं। उसी टाइम में उनके पिताजी भी छोड़ देते हैं। मतलब पूरा का पूरा परिवार जो है कि ईसाई मिशन को जो है कि छोड़ देता है। लेकिन एक चीज बहुत से लोगों का ये भी मानना है, सुनते हैं बहुत से अच्छे विद्वान को भी मैं सुना हूँ कि बिरसा ने जब स्कूल में एडमिशन लिया, मिशन स्कूल में, तो शायद उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था, इस कारण से उन्होंने उस स्कूल से नहीं, वो गलत नैरेटिव है। वो पहले वो जब गांव में थे उसी टाइम में उनका नाम दाऊद पड़ गया था। बल्कि जब चाईबासा में उनका जब एडमिशन हो रहा था तो उनका नाम था दाऊद बिरसा। दाऊद बिरसा या बिरसा दाऊद, हाँ सर, बिरसा दाऊद इस टाइप का। वो आपका कुमार सुरेश सिंह का किताब में बहुत इसके बारे में जिक्र है। अगर वो गलत लिखे होंगे कुमार सुरेश सिंह तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो बहुत लोगों वही ऑथेंटिक सबसे बड़े मतलब इस मामले में रीजन यही था कि वो सरदार आंदोलन
जो चल रहा था। सरदार आंदोलन के समय में जो ईसाई मिशनरियों ने कहा कि ये जो सरदार लोग जो है वो धोखेबाज है। अच्छा, इसी से वो खुद भी बिस्सा भी और उनका पूरा परिवार जो है कि ईसाई धर्म से अलग हो गया ना। फिर वो वापस आते हैं, फिर वो आंदोलन शुरू होता है। और सरदार आंदोलन के समय आप देखिएगा, सरदार आंदोलन क्या था, पूरा जो है कि आपका शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था। अच्छा। हाँ, कि अहिंसा तरीके से हम अपनी जमीन को जो है कि वापस कराएंगे, उसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे। और उस समय में बैठ बेगारी था। अच्छा, सरदार आंदोलन का एक चीज जिक्र होता है, क्या अंग्रेजों के खिलाफ था या जमींदारों के खिलाफ था? वो एक्चुअली जमींदार जो थे अंग्रेजों के, वो तो एजेंट थे ना, एजेंट थे। हाँ। तो आप दोनों तरफ से कह सकते हैं। वो अंग्रेज के खिलाफ भी था, जमींदारों के साहूकारों के खिलाफ भी था। तो उसमें जो कि जिस तरह से लोग शोषण करते थे, है ना, कि टैक्स लगान वगैरह जबरदस्ती, मतलब नया तरीके से। और उसमें एक मामला था बैठ बेगारी। अच्छा, मतलब आपको हर एक जो है रैयत है उसको साल में 14 दिन मुफ्त में काम करना है, फ्री में। उदाहरण के लिए 3 दिन आपको खेत जोतना है मुफ्त में। अच्छा, 3 दिन धान काटना है। ऐसे पूरा तय किया हुआ था, पूरा सिस्टम बना हुआ था। साल में 14 दिन आपको बैठ बेगारी, नाम ही था बैठ बेगारी। मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली मुफ्त में आप कर रहे हैं। मतलब आपको 16 दिन का ही पेमेंट आपको मिलेगा? नहीं, हाँ, मतलब साल में आपको करना है 14। अच्छा, 14 दिन, पूरे साल का 14 दिन। 14 दिन मुफ्त में करना है। अच्छा। तो इसको लेके उन लोग कह रहे थे कि ये बहुत अन्यायपूर्ण चीजें हैं। तो इसलिए उसको कहा कि नहीं, इसके खिलाफ जो है कि ये होना चाहिए, ऐसा करके। तो उसके खिलाफ। और फिर जमीन, सबसे बड़ा इशू था जमीन, कि आप टैक्स नहीं दे पाए, आपका जमीन जो है कि ले लिया गया, है ना, और दूसरा के नाम से लिख दिया गया। ऐसे ही करके बहुत बाहर के लोग को बसा दिया जमींदार खेतों में, मुंडाओं के खेत चार्ट बनाए उन लोगों ने और उस पर बसा दिया। इस टाइप का था। तो फिर उसके बाद उसी बीच बिस्सा आते हैं वापस अपने यहाँ। फिर कुछ समय अपने उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस मिलता है एक पाड़े से। तो अच्छा, ये कहानी क्या है? बहुत ताजुब है और इस पे हमको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, क्लियर ही नहीं हो पाए कि उनको बार बार बोला जाता है एक ब्राह्मण ने उनको शिक्षा दिया। नहीं, कोई वो ब्राह्मण नहीं थे। हम क्लियर बता रहे दर्शकों को, बहुत से पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि कोई पंडा या पांडे करके कोई था, उसने उनको शिक्षा दिया, उनको सही रास्ता दिया, बहुत कुछ उसको जैसे गुरु जैसे ज्ञान दिया, ऐसा मतलब लिखा गया। लोग कहते हैं, मानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, जो लिखा गया उसको मैं बोल रहा। इस पे क्लियर नहीं, देखिए, वो एक जो है, आप जैसे इधर मुंडा इलाका में जाएंगे तो कुछ एक कम्युनिटी है जो एसटी नहीं है, वो दलित है, एससी का। हाँ, एससी कम्युनिटी है। अच्छा। वो आज गांव में भी आपको मिलेगा। वही पाण ऐसे कुछ लिखते हैं। अच्छा। वो पंडित नहीं है। अच्छा। लेकिन उनको जानकारी था, हाँ, वैष्णव धर्म के बारे में कुछ उनको जानकारी था। अच्छा, तो उनसे साथ बातचीत करते हैं, फिर उनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन बाद में वो उस धर्म, वैष्णव धर्म को भी वो छोड़ देते हैं। अच्छा, धरती आबा। फिर उसी बीच में फिर अपने पुराने जो धर्म है, खासकर जो आदि धर्म हाथूबोंगा, हाँ, हाथूबोंगा, वहाँ वो मुंडा इलाके में हाथूबोंगा जो मतलब होता क्या है, हाथूबोंगा उधर कैसे आया? अच्छा। जैसे मुंडाओं ने गांव बसाया। अच्छा। तो गांव बसाया तो उनको बहुत सारा आइडिया लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिसको हम लोग को एक अलग जगह देना है। नेचुरल, अगर नेचुरल ताकत है, उसको अगर अलग जगह हम लोग नहीं देंगे तो सर हमारे साथ गलत हो सकता है, कुछ हुआ होगा गांव बसाते समय। तो इसीलिए वो सरना जो है कि पूजा उन्होंने शुरू किया। अच्छा। और सरना में ही वही हाथूबुंगा का जगह दिया। नहीं, तो उस समय भी सरना पूजा होता था? हाँ, जब गांव बसाया ना। अच्छा। गांव बसाया, नया गांव बसाया, तब उनको यह आभास होने लगा कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है, उनको अगर अलग से हम जगह नहीं देंगे तो फिर हमारे साथ बुरा हो सकता है। अच्छा। तब इस तरह से, इसीलिए आप हर गांव में आप देखिएगा सरना। हाँ। उन्होंने इसीलिए एक गांव में कई सरना भी, 2-3 जगह सरना भी मिलेगा। लेकिन मुंडा में ज्यादा ये प्रचलित है अपना सिंह बोंगा, हाथूबोंगा। हाँ, वो ज्यादा। हाँ, तो वही है मूल। हाँ। उनका निवास को सरना स्थल बोला जाता है, सरना, है ना। तो उनको वहाँ बसाया गया इस टाइप का। तो लेकिन बाद में धरती आबा उसका भी जो है कि विरोध उन्होंने कर दिया। अच्छा, क्यों? कि इसलिए कि मतलब एक उनके अंदर यहाँ एक कहानी है, 2 कहानी एक बताता हूँ। एक तो जब वो
ये मिशन स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी उनको कोई एक महिला ने कहा था, उनका यहाँ माथा देखकर, कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। अच्छा। हाँ, इस टाइप का पहले ही उन्होंने कहा था, ये महान होगा। भविष्यवाणी होना, वो पूरा ऐसे दिखता है कि पूरा पृथ्वी को ही वो लेके चल रहा है। अच्छा, इस टाइप का भविष्यवाणी उन्होंने कर दिया था। तो सुनने में शायद सुने होंगे उस समय में, तो उनको लगा होगा उनको कुछ अच्छा बड़ा जरूर होगा करना है। बाद के दिनों में उनको एक सपना आता है। अच्छा। जो डॉक्टर कुमार सुरेश ने लिखा है, सपना में वो देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सफेद ये में पहने हुए हैं, और वो एक महुआ का पेड़ लगाते हैं। अच्छा। और उस पेड़ को जो है कि चारों तरफ से ऐसे कुछ चीजें लगा देते हैं कि वो बहुत फिसलादार हो। अच्छा। कोई चढ़ ना सके। अच्छा। और उसका शिखर में ऊपर में कुछ बहुत ही कीमती चीज रख देते हैं। अच्छा। और उस समय में वहाँ पे 4 लोग मौजूद होते हैं। एक तो खुद जो है वो बुंगा, हाथू बुंगा, दूसरा जो है एक जज होते हैं, एक राजा, और धरती आबा बिरसा मुंडा। अब ये 4 लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि उसको चढ़ के जो है कि आप उस वहाँ जो कीमती सामान है उसको लेके आइए। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले हाथू बुंगा जाते हैं, वो बुंगा जाते हैं तो वो नहीं चढ़ नहीं सकते, इतना फिसलाहट है। फिर जो है कि राजा जाते हैं, राजा भी नहीं सकते हैं, जज जाते हैं, वो भी नहीं सकते हैं। अच्छा। लेकिन धरती आबा बिरसा मुंडा चढ़ जाते हैं और ऊपर से लेकर आते हैं। तब जो है कि उनको इस बात का एहसास होता है कि वो मतलब वो बहुत शक्तिशाली हैं, इसीलिए तो वो लेके आए। फिर उनका सपना टूट जाता है। फिर इसी बीच में कुछ ऐसे घटना घटता है, तब उनको कुछ उल्टी होने लगता है। कुछ उसी समय में उनको हाथू बोंगा वगैरह से उनको लगता है कि नहीं, ये सब कुछ गलत है। इसमें से फिर वो बाहर निकल जाते हैं। फिर वो अपने आप को ही मतलब एक भगवान घोषित करते हैं कि हम लोग को एक ईश्वर का पूजा करना चाहिए। उस तरह से बिरसाइत धर्म आता है ना। और वो यहाँ तक कि वो नशापन वगैरह के खिलाफ बोलते हैं, नशापन वगैरह, हड़िया वगैरह के सब चीज को बंद करने की बात करते हैं। मांस मछली के अलावे सबसे बड़ी चीज बलि प्रथा, उसको भी बलि प्रथा के खिलाफ वो है खिलाफ। और इसके खिलाफ इसको जानना इसलिए भी जरूरी है कि आज बहुत सारे आदिवासी लोग कहता है कि जो बलि प्रथा को करता है वही आदिवासी है। तो उनके अनुसार तो फिर धरती आबा बिरसा मुंडा भी आदिवासी नहीं थे, ऐसा बोलेंगे ये लोग। मतलब कुछ भी बोलते रहते, इसलिए मैं नैरेटिव करता, इसलिए मैं ला रहा हूँ। तो वो बलि प्रथा के भी खिलाफ थे। उनके बारे में बहुत विस्तार से लिखा भी हुआ है। वो थे और उन्होंने अपना ही अलग मतलब अपना आइडियोलॉजी, अपना विचार, एक मतलब उनका जो था प्राकृतिक पूजा है ना, उसमें अब वो तीनों चीज से अपने आप को अलग कर लेते हैं। मतलब एक तो ईसाई धर्म से अलग करते हैं, दूसरा जो है कि वैष्णव धर्म से अलग करते हैं, तीसरा जो है प्राकृतिक पूजा जो भी आप करिए करना ही कहते थे गांव में, उनसे भी वो अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपना ही एक नया धर्म गढ़ते हैं, बिरसाइत। और उनके अनुयायी भी हैं, उनको बताते हैं क्या करना है। और आज भी आपको बहुत बिरसाइत साइड में है, मुलाकात हुई थी हमारी। बिल्कुल। लेकिन उनका जो आंदोलन होता है, उनका आंदोलन, इसीलिए इसको उलगुलान कहा गया, क्रांति। ये पूरी तरह की, एक तो आप देखिए जैसे सरदार आंदोलन था, हमने बात, सरदार आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से होता है। लेकिन बिरसा आंदोलन जो होता है वो हिंसा का स्वरूप ले लेता है। वो और इसीलिए बहुत लोग इस बिरसा आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो सरदारी आंदोलन था हमने शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से किया, इसलिए हम इसमें जो है कि हम सफल नहीं हुए। इसलिए बहुत सारे लोग जो है कि धरती आबा का जो उलगुलान है उसको उलगुलान से जुड़ जाते हैं। और उसमें आप देखिए कि वो बहुत जगह तीर भी चलाते हैं। इस टाइप का बहुत सारा घटना कचहरी परिसर में भी 3 लोगों को उन्होंने काटा, वहाँ भी तीर चलाते हैं। इवन ईसाई मिशनरियों के ऊपर तीर चलाते हैं, 2 फादर हॉपमैन और एक भी उनके ऊपर भी तीर चलता है। हालांकि उनको तीर लगता नहीं है, मतलब वो नहीं चलाते, उनके अनुयायी जो हैं वो चलाते हैं। हालांकि नैरेटिव लोग बनाता है कि नहीं, धरती आबा बिरसा मुंडा ने चलाए, और वो इसलिए चलाते हैं, उनको लगता है ये सारे लोग जो है कि एक ही है। वो कहते हैं टोपी वाले सब एक ही है, सारे अंग्रेज लोग ही है। इन लोग को जो है कि इनसे सब हम शोषण जो हो रहा है, हमारा यही लोग है जो हमारा जमीन सबको लूट रहा है, इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का उनका बहुत बड़ा उलगुलन होता है। और फिर डोमारी बुरु से संदेश देते हैं, वो कहते हैं कि अबुआ राइज हिजुआ दिखुआ राइज सेनोआ, और इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं, लगभग 400 से ज्यादा लोगों की। अच्छा, ये डुम्बारी बुरु की जो घटनाक्रम है, उससे आने से पहले एक चीज जानेंगे कि बिरसा मुंडा ने लोगों को तो प्रभावित किया अपने विचारों से, लोग उनके आंदोलन में जुटे भी, उलगुलान को जो उन्होंने नारा दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट होता है कि अंग्रेजी हुकूमत के निशाने पे वो कब आए डायरेक्टली, जो उनके खिलाफ इनाम भी रखा गया।
नहीं, उसी समय में ना, चूंकि उन्होंने तो चुनौती दे दिया। अच्छा, उन्होंने जो चुनौती दी, देखिए धरती आबा को कब सबसे ज्यादा कब गुस्सा है, एक बार वो ऑलरेडी अरेस्ट किए थे। हाँ, अरेस्ट करके उनको डाला गया हाँ। जेल में। उसके बाद उनकी सुनवाई के लिए सजेशन किया गया था रांची में कीजिए, खूंटी में करने से तो ज्यादा हल्ला होगा। लेकिन ब्रिटिश को लगा कि खूंटी में करेंगे तो बाकी लोग डरेगा। लेकिन खूंटी में सुनवाई करने के बाद जब वो बाहर आते हैं, वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उसी समय जो है कि मार धाड़ उनका शुरू हो जाता है। अच्छा, वरना पहली बार में तो वैसे नहीं रहता है। अच्छा। लेकिन वो जब जेल में जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, यातना हो रहा है, तब उनको स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी जेल जाने के बाद ज्यादा गुस्सा आएगा, है ना। तो जब जेल से वापस आते हैं तब जो है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और वहीं से जो है कि उनके खिलाफ जो है पूरा मोर्चा खोलते हैं। वहीं पे ना वो तो फिर ऐलान कर देते हैं कि ये जो ईसाई मिशनरी से लेके ये सारे लोग, जमींदार से लेके अंग्रेज, ये सारे लोग जो कि एक ही हैं। अच्छा, ये सारे लोग दिक्कू हैं। इन सारे लोगों को जो है कि यहाँ से हटाना, भगाना होगा, नहीं तो जो है कि हमारा जमीन और हम जो है कि हमारा शोषण रुकेगा नहीं। और वो ऐलान भी कर देते हैं कि उलगुलान जो है कि चलते रहेगा। लेकिन दुमारी बुरू में अब आते हैं, वो जो बैठक हो रही थी, सुनने में आता है कि उस बैठक में किसी ने सूचना दे दिया, इनाम था, क्या मामला था ये पूरा? हाँ बिल्कुल, देखिए शुरू से ऐसे देखा गया है। आपको वहाँ भी पहाड़िया विद्रोह में भी यही हुआ। हम मतलब कोई ना कोई, देखिए अपने ही लोग शायद, देखिए जो सत्ता में रहता है ना, रूलिंग क्लास जिसको बोलते हैं, हाँ, रूलिंग क्लास को पता है कि कोई ना कोई व्यक्ति को ढूंढता है, जिसको पकड़ के उसको कुछ देता है, और फिर उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है और उसी के थ्रू पकड़ता है। और उन्होंने ही सूचना दिया, उसी के बनस्पत जो है कि वो घटना भी हुई, धरती आबा को पकड़ा भी गया, है ना, सब कुछ। इसके बारे में बताइए, डुम्बारी बुरू में जो घटनाएं हुई। डुम्बारी बुरू तो फिर वहाँ तो वही मतलब कितने लोग मतलब इकट्ठा हुए थे और कितने लोग मारे गए? ऐसा तो देखिए कोई आधिकारिक आंकड़ा है नहीं, और संभव भी नहीं था उस समय में। बहुत कम लोग, कोई बोलता है 20 लोग मारे गए, अन रिकॉर्डेड लोग कहता है कि कम से कम 2 या 400 से ज्यादा लोग मारे गए, महिला पुरुष बच्चे, आप कितने लोग कहाँ। एक मर्मिक दृश्य का भी वहाँ पे काफी जिक्र होता है कि एक महिला को गोली लगी हुई है, उसका एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माँ के सीने पे लिपटा हुआ माँ का दूध पी रहा है, और चारों तरफ गोलियां चल रही है। उसी बीच में कोई अंग्रेजी ऑफिसर आती है, शायद विक्टोरिया करके उसका नाम होगा, तो शायद उसे वो ले भी जाती है। क्या ये मामला पूरा? हाँ, ऐसा कहा जाता है। उसमें हम लोग का जो जिवरी गांव, जिवरी मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया, उसी गांव की वो महिला थी। बल्कि वहाँ की 3 महिलाएं वीरांगनाएं शहीद हुई वहाँ पर, और उन्हीं का एक बच्चा था जिसको ले गया। और यह भी कहा जाता है कि वो बाद में वो यहाँ पे आना भी चाहते थे, लेकिन लोगों को डर लगा कि ऐसे ना अंग्रेज दोबारा आके हमारा जो है कि हम लोगों को कब्जा करेंगे या गुलाम बना लेंगे। हाँ, गुलाम बना लेंगे। तो लोगों ने ना कहा। आपकी ये कितना सही है, ये तो प्रमाणित अभी तक कहीं पे हम लोग देखते नहीं, लेकिन वहाँ गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ है कह के। तो अब भी इसमें रिसर्च करने है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। विगत वर्ष तो मैंने देखा कि 3 महिलाओं का नाम आया जो जिवरी में शहीद हुई, नहीं तो अभी तक उनका नाम नहीं आया था। अगर उसमें और विस्तार से सही मतलब रिसर्च किया जाए तो इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, अनटोल्ड स्टोरी है जो वापस निकल के आएगा। हो सकता है धरती आबा के बारे में बहुत कुछ चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो निकल के आएगा। और जो चीजें लिखी गई है हो सकता है वो भी गलत हो, क्योंकि हम लोग जो भी बातें कह रहे हैं वो तो सिर्फ जो लिखित है नहीं। एक चीज तो मैं अभी भी मानूंगा, दर्शकों को मैं खुद इस बात को बोलूंगा कि आप रिसर्च कीजिए कि जिस लोग पंडा कई लोग जो नाम लेता है, किताब में जो जिक्र किया जाता है, जब बोला जाता है कि जब उनका वहाँ गांव था, वहाँ रहते थे, आज क्या उस पंडा का फैमिली वहाँ है? उस खूंटी की भी है जंगल में। ये सोचने वाली बात है। अगर वो होते तो उनका परिवार तो होता भाई, जैसे बिरसा मुंडा के फैमिली है, उनके पद होते हैं। बिल्कुल 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 सोचने वाली बात है। तो ये सब रिसर्च करने वाली बात है। मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बस एक जानकारी के लिए कुछ और खुल के सामने आए, नॉलेज हो, लोग ज्ञान सही चीज़ों को जाने। और आखिरी जो समय हुआ, जो जेल वाली बात हुई लास्ट में, जब जेल चले जाते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि हैजा से मौत हो गई, जो बोलते हैं लोग। कुछ लोगों का कहता है कि उन्हें स्वीट पॉइजन दिया गया। क्या कहा? हाँ, वो भी अभी तक मतलब एक तरह से वो तो क्या होता है, आप अंदर में हैं, जेल के अंदर में, शायद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया कि क्या कुछ जेल के अंदर में आप हैं। आप जेल के अंदर में तो बाहर का आदमी देख नहीं रहा है। वहाँ का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो बोलेगा उसी को लोग मानेंगे, वही है। नहीं तो एक जब कोई भी आंदोलनकारी अंदर जाता है
वो किसी भी तरह से उनकी मृत्यु हो जाए, तो आशंकाएं तो होती हैं। शायद डेड बॉडी को भी परिवार वालों को नहीं दिया गया, यही पुराना रांची जेल से शायद ऐसा माना जाता है। डिस्टिलरी पुल जो उस समय नदी हुआ करती थी, और मुंडाओं में एक परंपरा है कि जो नदी बहती है, शायद उसके बारे में कुछ बताए, उसके साइड ही शायद मसना उसना किया जाता है। हाँ, यहीं पे डाल दिया गया है। यहाँ पर आप हमको कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गोईठा के आग से जलाया गया, कुछ लोगों को कहना है कि दफना दिया गया। ये देखिए, हमको लगता है कि इन सब चीजों पर और विस्तार से रिसर्च करने की जरूरत है। इसलिए चूंकि कुछ लिखा गया है, अब कुछ लिखा गया है, कितना ऑथेंटिक लिखा गया है, क्योंकि बहुत जगह मैं पढ़ भी रहा था, लिखा गया है लेकिन हर चीज का रेफरेंस नहीं दिया गया। तो इसलिए जो लिखा गया है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब तक उसका एक एक चीज का रेफरेंस ना हो, तब तक इस कौन सही है कौन गलत है ये कहना भी दिक्कत है। लेकिन वही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि धरती आबा बिरसा मुंडा का जो योगदान है कि आज भी न सिर्फ पूरे देश के बल्कि बाहर भी पूरे विश्व में धरती आबा एक बड़ा आदिवासी आइकन है। और यह हम लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। किसके लिए वो इंस्पायर करते हैं? वो हमें प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही सॉलिड स्लोगन है, उलगुलान का अंत नहीं होगा। उन्होंने ये कहा था कि दिक्कू फिर से आएंगे, हमारी जमीन को फिर से लूटेंगे, इसलिए आपको उलगुलान जारी रखना पड़ेगा। अब देखिए, उनके बदौलत और उनके साथ जितने लोग संघर्ष किए, उन लोगों के बदौलत, और इसमें मान लीजिए अंग्रेज ने कहा ड्राफ्ट करने के लिए, तो जेबी होफमैन का ड्राफ्ट किया, स्मारक पत्र उनको सौंपा, उनका भी योगदान हम लोग कहेंगे। तो इन लोगों के सभी के बदौलत CNT एक्ट बना। अब CNT एक्ट बना जिसका मूल मकसद है आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को नहीं देना है, वो नहीं ले सकते हैं। तो ये CNT एक्ट होने के बावजूद देखिए छोटा नागपुर में किस तरह से पूरे देश भर के लोग, गैर आदिवासी लोग आके भर रहे हैं आदिवासियों की जमीन, सादा पट्टा में, तो कहीं नेचर बदल के, तो कहीं औने पौने दाम पर खरीद के बस रहे हैं। तो यह दुर्भाग्य है। और हम लोग जो है कि अपनी जमीन, अपना इलाका और यहाँ का प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो जंगल हो, चाहे वन संपदा हो, खनिज संपदा, सबको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है तो धरती आबा बिरसा मुंडा को ही जाता है। उन्होंने ही हम लोगों को इंस्पायर किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब तक ये धरती रहेगी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा न सिर्फ आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को और दूसरे लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। लेकिन अंत में एक पूछना जो आवश्यक है, फिलहाल उनकी पारिवारिक जो स्थिति है, गए होंगे आप तो बोले कि गए थे, हाँ, बिल्कुल, परिवार में क्या घर दूरा क्या स्थिति? नहीं, वही है कि उनका जो परपोता है सुखराम मुंडा जी हैं, उनको सरकार यहाँ वहाँ और दूसरे भी लोग, दूसरे ही पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इधर उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन उनका स्थिति घर का ठीक नहीं दिखता है। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि डुम्बारू बुरु के और भी जो शहीद हैं, जैसे जिवरी गांव के जो भी गया मुंडा भी शायद गया मुंडा तो धरती आबा के राइट हैंड ही थे। उनके बारे में तो उनके सारे वंशजों का हालत ठीक नहीं है। मतलब शहीद गया मुंडा को तो थोड़ा मान लीजिए पूछा भी जाता है, लेकिन ये जो जिवरी गांव में जो 3 वीरांगनाएं शहीद हुई हैं, उनके वंशजों को तो बिल्कुल पूछा तक नहीं जाता है। बहुत कोई जानते भी नहीं। ये हालत है। इसलिए मैं अब वो सरकार से निवेदन करूंगा कि डोमारी बुरु के शहीद और धरती आबा फिर गया मुंडा उन लोगों के जो भी वंशज हैं, वो सारे लोगों को ढूंढ के जो है कि एक सम्मानजनक तरीके से उनको नौकरी वगैरह, रोजगार के साधन और घर वगैरह, आवास, योजनाएं हैं, वो सब प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए। मैं भी कल परसों गया था, मैं वीडियो डाला नहीं हूँ, मैं देख के बहुत दंग हो गया कि मैं पहली बार गया हूँ। एक छोटा सा, मतलब अभी तो देखिए ना, बहुत लोगों को आवास योजना मिल गया, 2-2 रूम मिल गया, सब कोई का खूबसूरत सा बिल्डिंग घर है। नॉर्मल की बात करो, ऐसे शहीद परिवार जिसके नाम पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए सरकार निकालती है कि ये योजना, कई योजनाएं चल रही है बिरसा मुंडा के नाम से। अरे योजनाएं तो बहुत है, लेकिन उसका घर का अबुआ आवास नहीं है। बिल्कुल क्या स्थिति है, समझ नहीं आता है कि हम आम जनता सिर्फ फोटो देखते हैं, फोटो पे जो अखबारों में लिख दिए बस उसमें खुश है। आप खुद जाके, हम तो सबको बोलेंगे कि 15 तारीख को लिहातू जाइए, कोशिश कीजिए कि उनके परिवार को देखे, उनके गांव को देखे, विशेषकर उनके घर को देख के आइएगा। इसमें उनका एक शौचालय है, एक छोटा सा, उस शौचालय को आप देख कर आइएगा। आप देखिएगा कि उस शौचालय का क्या हश्र है, क्या हाल है।
और तो और सुखराम मुंडा जी इतना छोटा सा में एक छोटा सा दुकान खोले हैं जिसमें वो यही मिक्सचर वगैरह जो भी गांव में बिकता है वो सब बेच रहे हैं। ये मुझे लगता है आदित्य जी कि देखिए, कम से कम धरती आबा जैसे इतना महान व्यक्ति हैं जिसको हर टाइम में माननीय मुख्यमंत्री से लेके जितने मंत्रीगण, विधायक, राष्ट्रपति आते हैं, बताइए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेके कौन नेता वहाँ नहीं गया। इनको कम से कम उलीहातू जैसा गांव को तो मॉडल गांव बनाना चाहिए, स्मार्ट गांव बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये लोग नहीं कर रहे, बनाइए आप स्मार्ट गांव बनाइए। आप सोचिए कि झारखंड राज्य का निर्माण का 25 साल हो गया, एक आपका शहीद का गांव आपको दिखाने के लिए नहीं है, एक गांव को आप मॉडल नहीं बना पाए। आप कहाँ हैं, कहाँ आप विकास की बात करेंगे? वहाँ तो ये होना चाहिए, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी के लिए घर, उनके लिए रोजगार, ये सारे व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब किया नहीं लोगों ने। और लेकिन अंत में मैं ये कहूँगा आपको आदित्य जी कि देखिए, झारखंड में विगत 25 वर्षों के अंदर जिस तरह से धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है, सरना ईसाई के नाम पर आपस में हम आदिवासियों को मुर्गा लड़ाई किया जा रहा है, धरती आबा बिरसा मुंडा से इनको सीखना चाहिए, उनके पूरे परिवार से उनको सीखना चाहिए कि वो उलीहातू जाए, देखे धरती आबा बिरसा मुंडा का जो प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा के नीचे जो उनकी वंशावली देखे, वंशावली में जो लोग हैं ईसाई धर्म को मानते हैं वो भी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी हैं, वहाँ पे जो है कि सरना धर्म को मानते हैं वो भी हैं, हो सकता है उसमें से बिरसाइत भी होंगे कोई। लेकिन बिल्कुल बिरसाइत का मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, और आप लोगों से भी, आम जनता से, सरकार सुने या ना सुने, आम जनता सुने। पता है बिरसाइत लोगों का जीवन इतना सादा, इतनी कड़ाके की ठंड में एक छोटा सा शॉल टाइप का व्हाइट कलर का वो पहनते हैं, कोई नशा पान नहीं, कोई किसी तरह का नहीं, बिल्कुल सादा जीवन। ये भी अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है, उनके लिए भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि उनके चलाए धर्म बिरसाइत को फॉलोअर बहुत कम है, लेकिन जो भी है जेन्युइन है, जेन्युइन फॉलोअर है। ऐसा नहीं भटकने वाले नहीं, ऐसा नहीं कि 2 दिन यहाँ अच्छा नहीं लगा तो उधर चलो, ऐसा नहीं, एकदम क्लियर कट, मानते हैं तो मानते हैं दिल से। ऐसा नहीं नेताजी सा नहीं कि गए फोटो लगा दिए, माला लगा दिए, सेल्फी ले लो, अगला अखबार में 10 करोड़ आप जो बोले ना चमका दो सब जगह, और हम बहुत अच्छा काम कर। वैसे फूल माला चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। असली श्रद्धांजलि होगी उनके परिवार के, उनके पूरे समाज को और तमाम शहीदों के परिवार को। आपको मुझे लगता है उनके लिए बेहतर कार्य, मुझे लगता है आदित्य जी, ये सारे चीजों को अगर ठीक करना है ना, तो हमारे झारखंड के आदिवासी और मूल वासियों को सभी को ये जो है कि प्राण लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा कि अगला कम से कम 25 साल तक हम, हमारे जितने भी नेता जो विगत 25 वर्षों से झारखंड में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, इन लोगों के सामने नाचना गाना, इनका जय जयकार करना हम बंद करेंगे, और हम लोग जो है कि झारखंड को नए तरीके से झारखंड का निर्माण करेंगे। तभी जो है कि हम अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, झारखंड को बनाएंगे, और झारखंड का जो मूल सपना था, धरती आबा बिरसा मुंडा का भी सपना था, उसको हम पूरा कर पाएंगे। चलिए, सुन रहे थे ग्लेनसन लुंगलुंग जी थे, हमने चर्चाएं की, बिरसा मुंडा के अतीत को जानने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ बताया, हमने जितनी बातें की सब कोट लेके बात की है। मतलब कहने के मतलब कुछ किताबों से ली हैं, कुछ लोगों की मौखिक जुबानी ली है, और जो हमने देखा है किताबों में, जो सीखा है, हम अपने मर्जी से कोई मनगढ़ंत कहानियाँ आपको नहीं सुना रहे हैं। जो हमने कोट किया है बस उन्हीं बातों को रखा है। अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई टिप्पा टिप्पणी, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और 15 नवंबर को कोशिश कीजिए उलीहातू पहुंचने के लिए। तब तक के लिए जय बिरसा, जय झारखंड, जोहार।